अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से गेसू, तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना। भारत के साथ जो कुछ रात भर हुआ वो अभी आपके साथ शेयर करूंगा। और उससे पहले खबर यह है कि शिवानी जी संदूर लगाकर पाकिस्तान आ चुकी हैं, पाकिस्तान की मेहमान बन चुकी हैं। और आते ही उसने कहा है कि मैं चाय नहीं पीती, मुझे कॉफी पिलाओ। तो कॉफी का अहवाल भी बताएंगे, शिवानी जी का हाल भी बताएंगे, विंग कमांडर शिवानी सिंह का। और आपको बताएंगे कि वो इस वक्त कहां है, इस वक्त एग्जैक्ट सूरत हाल क्या है, और भारत के साथ सारी रात क्या होता रहा। एक एक चीज आपको बताऊंगा, आगे क्या होने वाला है ये भी आपको बताऊंगा। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ ऐसी चीजें जिनको भारत छुपाने की कोशिश कर रहा है, भारत ने अपने लोगों को नहीं दिखाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक ऐसा चैनल है जो इस वक्त भारत में चल रहा है, तो भारतीयों का भी ये गुड लक है कि उनको वो चीजें पता चलेंगी जो उनका मीडिया उनको नहीं बता रहा। सो भारतीयों तैयार हो जाओ, होशियार हो जाओ। आपको आपकी शिवानी जी की खैर खबर भी देते हैं और आपसे आपका हाल अहवाल भी पूछते हैं और आपको हाल अहवाल बताते भी हैं, और जो होने वाला है आपके साथ वो भी आपको बताते हैं। सो दिल थाम के बैठिएगा, सीट बेल्ट बांध दीजिए। दोस्तों चैनल आपका अपना सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों रात के कुछ 3 बज रहे थे मेरे ख्याल में। सो भारत को पता नहीं क्या चुल उठी, पाकिस्तान बड़ा काम था और पाकिस्तान अपनी अवाम का जो गुस्सा था, जो जज्बात थे, उनको ठंडा करने में लगा हुआ था। अवाम कह रहे थे कि आपने भारत पर जवाबी हमला क्यों नहीं किया, भारत ने पहले दरअंदाजी की। तो 2 दिन 3 दिन गुजर चुके, पाकिस्तान जो था वो शायद किसी इंतजार में था या शायद किसी तैयारी में था। मुमकिन था कि पाकिस्तान हमला ना करता, लेकिन भारत के 2 दिन तक ड्रोन भी उड़ते रहे, पाकिस्तान मारता रहा। पाकिस्तान ने कहा ठीक है, कोई नहीं मसला, ये पागल है, ये जाहिल है, छोड़ दो इसे, जब वक्त आएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो हम जनाब इसको देख लेंगे। लेकिन वो दरअंदाजी करता रहा। उस वक्त पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया जब भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस, मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाते हुए, टारगेट करते हुए मिसाइल फायर किए। लेकिन पाकिस्तान ने उन तमाम मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, न्यूट्रलाइज किया और किसी किस्म का जो है वो मिसाइल फायर होने से बचा लिया। उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि पुत्र हुण जरा आओ, हुण साडी वारी है, हुण तुहानू दसांगे। फिर पाकिस्तान ने जनाब बताया, पाकिस्तान ने फिर बताया कि हमला कैसे होता है, घर में घुस के कैसे मारते हैं। तुम लोग सिर्फ टीवी पर बैठकर बातें करते हो, हम तुम्हें हकीकत कर दिखाएंगे। इससे पहले भारत ने क्या किया, भारत ने अपनी तरफ से 6 मिसाइल दागे अपने ही भारत पर, जिसमें से 6 में से 5 जो मिसाइल थे, अच्छा ये मिसाइल दागे गए आदमपुर से जी, और आदमपुर बेस से मिसाइल दागे गए और 5 मिसाइल जो है वो अमृतसर पर फायर किए और एक मिसाइल जो है वो वहीं आदमपुर पर ही मिसाइल फायर कर दिया, या पता नहीं गिर गया। बहरहाल उसके बाद फिर उसने ये ड्रामा रचाने की कोशिश की कि ये पाकिस्तान ने फेंके हैं, अब हम पाकिस्तान पे वार कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, पाकिस्तान का तमाम तर जंगी साजो सामान तैयार था। फिर पाकिस्तान ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, बस नारा तकबीर लगाया और दुश्मन पे चढ़ दौड़ा और फिर दुश्मन को दिन की रोशनी में, सुबह के आगाज में धूल चटा दी। अब मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बताता हूं। अच्छा, पाकिस्तान ने भारत की भटिंडा और सरसा एयरफील्ड को तबाह किया और फिर आप सुनते जाइएगा। भारत ने मुतादिद आदाफ को निशाना बनाया। भटिंडा से कबल भारत की सरसा एयरफील्ड को भी तबाह किया गया। सरसा एयरफील्ड की तबाही की कंफर्मेशन जो है वो इंडियन मीडिया ने खुद भी की। इसके अलावा ये ऑपरेशन जब लॉन्च किया गया तो ऑपरेशन को नाम दिया गया बुनियानुम मरसूस, जिसका मतलब है कि सीसा पिलाई हुई दीवार। और इसके तहत पाकिस्तान ने ब्यास के इलाके में ब्राह्मूस स्टोरेज साइट भी तबाह कर दी। ब्राह्मूस की स्टोरेज जहां से, ये वही थी जहां से पाकिस्तान पर मिसाइल दागे गए थे। एयरबेस उधमपुर को भी तबाह कर दिया गया। पठानकोट में एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया। और इसके अलावा जनाब भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जी टॉप समेत सप्लाई डिपो उड़ी को भी तबाह कर दिया गया।
और वो तमाम बेसिस जहां से वो चुन चुन के वो तमाम बेसिस जहां से पाकिस्तान के अवाम और मसाजिद पर हमले किए गए। और फिर पाकिस्तान ने जब फतह 1 लॉन्च किया मिसाइल, तो उस पर उन तमाम शोहदा के नाम लिखे गए थे जो भारतीय जायत का निशाना बने थे। उनके नाम लिख के वो फतह 1 जो था वो उन मासूम शहीदों के नाम कर दिया, जिसने जाके भारत की नींदें उड़ा दी। और फिर जनाब, जो भारत का सबसे बड़ा पाकिस्तान ने नुकसान किया ना, सबसे बड़ा ऐसा पाकिस्तान ने नुकसान किया कि जिस पर अमेरिका ने भी कहा पाकिस्तान को कि यार वेल डन, आपने कमाल कर दिया। हालांकि अमेरिका जो है वो भारत का अलॉय है, भारत का सपोर्टर है, लेकिन एक ऐसी जगह पे वार किया पाकिस्तान ने भारत को कि अमेरिका भी खुश हो गया। अमेरिका भी जो है वो एकदम से झूम उठा, यार आपने कमाल कर दिया, आपने तो मेरा काम भी कर दिया। वो था भारत का मान, भारत का गुरूर, भारत का घमंड, भारतीय S-400 सिस्टम। ये रडार सिस्टम था और ये वो रडार था जो इंतहाई खतरनाक था, इंतहाई महंगा था और इंतहाई तेज था। यानी इसके सामने किसी किस्म का कोई मिसाइल, कोई जहाज, कोई जेट रुक नहीं पाता था। ये फौरन उसको जनाब डिटेक्ट करके उस पर हमला करता था। लेकिन पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान ने अपना बनाया हुआ तैयारा, पाकिस्तान मेड तैयारा JF-17 थंडर उड़ाया और उड़ते हुए वो गया भारत में घुस के, और उसने जनाब भारत का S-400 वो रडार सिस्टम जो है वो तबाह कर दिया। टोटल भारत के पास 3 थे, टोटल 3 S-400, जिनमें से एक पाकिस्तान ने तबाह कर दिया। अब भारत के पास सिर्फ 2 बचे हैं, जिसके बाद भारत का जनाब जो है वो जो फजाइल ढाल थी भारत की, वो इसके साथ ही पाश होकर रह गई और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। और इसकी कीमत बताऊं आपको कितनी थी और कितना लॉस हुआ। इसकी कीमत थी एक इस एयर डिफेंस सिस्टम की $1.5 बिलियन, यानी कि $1.5 अरब अमेरिकी डॉलर इसकी कीमत थी। अब अगर पाकिस्तानी या इंडियन रुपयों में आप कन्वर्ट करें तो ये कई खरबों में जाके बनती है, जितने का यानी किसी एक मुल्क का मेरे ख्याल में इतना बजट भी नहीं होता सालाना जितने का ये एक था। इतना बड़ा भारत को लॉस हुआ है और भारत की जो फजाई ढाल थी वो टूट के रह गई, पाश हो गई। और इसके अलावा उसके बाद तो फिर भारत के पास कुछ रहा ही नहीं है ना। फिर तो पाकिस्तान ने जनाब अंधाधुंध मिसाइल दागे हैं, रख के दागे हैं। वो तमाम उनकी एयर बेसिस और एयर फील्ड्स जहां से वो समझते थे इन फ्यूचर भी पाकिस्तान पर वो हमला कर सकता है, या माजी में जिन एयर बेसिस से हमला किया गया था उन तमाम को पाकिस्तान ने खत्म कर दिया। पाकिस्तान ने उन तमाम को खत्म कर दिया। ना सिर्फ ये, जहां पर पहले पाकिस्तान ने भारत के 3 राफाल तैयारे गिराए थे, राफाल जेट, जो कि भारत का अगेन गुरूर और मान था। भारत का टोटल जो स्ट्रेटेजिक सिस्टम था, जो जंगी सिस्टम था, वो 2 चीजों पे रिलाय कर रहा था, सिर्फ 2 चीजों पे। एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरा राफाल जेट। एक उसने रूस से खरीदा था ये S-400, और जो राफाल है वो फ्रांस से खरीदा था, और वो दोनों ही जमीन बोस हो गए। भारत का आज ये सिर्फ ये उसके हथियार और उसका ये जंगी साजो सामान जमीन बोस नहीं हुआ, आज भारत का गुरूर खाक में मिला है। आज भारत की अना, भारत का भरम, भारत का मान जमीन बोस हो गया है। आज भारत का गुरूर पाकिस्तान के कदमों में आ गया है। इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान को सराह रही है, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी को, पाकिस्तान की जंगी टेक्नोलॉजी को, पाकिस्तान के जवानों को, पाकिस्तान के जवानों की महारतों को आज पूरी दुनिया सराह रही है और उनका एतराफ कर रही है। और भारत इस वक्त अमेरिका के पांव में बैठा हुआ है, गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली कहा था कि जंग का आगाज तुम करोगे अपनी मर्जी से, लेकिन उसको लेके किस तरफ जाना है और कहां पे जाके खत्म करनी है, इसका फैसला हम करेंगे। अब इस वक्त बॉल पाकिस्तान के कोर्ट में है। खबरें यह भी आ रही हैं कि भारत इस वक्त ट्रंप की मिन्नतें कर रहा है, ट्रंप इस वक्त पाकिस्तान की मिन्नतें कर रहा है, लेकिन आर्मी चीफ साहब डट के खड़े हैं। वो कहते हैं कि इस
बनिया को आज सबक सिखा के ही छोड़ेंगे। और यकीन कीजिए भारत को बहुत मान था, बड़ी बढ़के मारता था इकोनॉमी पे, अपने जंगी साजो सामान पे, कहता था हम तादाद में ज्यादा हैं। आज सारा गुरूर निकल गया। मेरे एक दोस्त हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मियां आसिफ साहब, तो वो अक्सर जो है ना उनका वो सामना होता था भारतीय सहाफियों के साथ, तो वो कहते थे कि यार आप पाकिस्तान और भारत का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, भारत वो ग्रोइंग इकोनॉमी, हम तो अपना जो कंपैरिजन है वो चाइना के साथ, हम अपना कंपैरिजन अमेरिका के साथ करते हैं, पाकिस्तान किस खेत की मूली है। और आज वो कह रहे थे कि भाई अगले 20 साल का मुझे कंटेंट मिल गया है, अगले 20 साल तक मैं उनको कह सकता हूं कि अबे जाओ तुम तो बच्चे हो हमारे सामने, तुम्हारा हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है, तुम्हारा हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है। खैर अगली खबर यह है कि जी शिवानी साहिबा, शिवानी सिंह जी पाकिस्तान आ चुकी हैं सिंदूर लगा के, और पाकिस्तान के इस वक्त कब्जे में है। और अगर भारतीय ये समझ रहे हैं कि इस बार उनको चाय पिला के वापस भेज दिया जाएगा, तो बेटा अब की बार ऐसा नहीं होगा, अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार आपकी बाजी हमारी मेहमान ही रहेगी, यहीं रहेगी। हम उसको चाय नहीं, इस बार कॉफी पिलाएंगे। वो खुद कह रही है मैं चाय नहीं पीती, मैं कॉफी पीती हूं, या फिर वो कहती है मुझे फेंटा पिलाओ, फेंटा। तो अब हम खुद डिसाइड करेंगे कि शिवानी जी को कॉफी पिलानी है या फेंटा पिलानी है, फेंटा, तो ये डिसाइड करेंगे। अभी हो सकता है थोड़ी देर बाद आपको अब आपकी अपनी रुखसत की गई आपकी बहन शिवानी जी की जो है वो झलक नजर आ जाए। इंतजाम तो हम कर रहे हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने इदारों से राबता करूं और उनको बोलूं कि भाई हमारी भाभी की एक झलक दिखला दो। तो दोस्तों मजीद जो भी अपडेट होगी, सुनने में आ रहा है कि सीज फायर के लिए कोशिशें तेज हो चुकी हैं। शायद जब ये आप वी लॉग देख रहे हो तब तक सीज फायर हो भी चुका हो, और भारत दुआ करे कि सीज फायर हो जाए, भारत दुआ करे। वरना इस वक्त जो पाकिस्तानी कौम का जज्बा है और जो पाकिस्तान की मिलिट्री का इस वक्त जो मोराल है और जो अग्रेशन है, वो भारत को नीस्तो नाबूद किए बगैर नहीं छोड़ेगा, ये आपको बता दूं। चैनल आपका अपना, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।